नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें। हमने विश्व को क्या क्या दिया, हमारा देश भारत ने पूरे दुनिया को क्या क्या दिया, उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ नेता तो हमारे बताते हैं, कुछ नेता कहते हैं कि हमारा देश गुंडों का देश है, सर्पों का देश है, गुंडों का देश है, हमारा देश दूसरे देश पर डिपेंड हुआ तभी हम आज तक जिंदा हैं। अंग्रेज़ नहीं आते तो हमारे देश में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता। अंग्रेज़ ने हमें शिक्षा दी, अंग्रेज़ों ने हमें खाने पीने की वस्तुएं प्रदान की, कैसे हमको जीना है, कैसे हमको रहना है, अंग्रेज़ों ने बताया। लेकिन ये सब गलत है, ये सब मिथ्या है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारा देश ने दूसरे देश को क्या दिया है। कुछ आम पब्लिक, आम इंसान कहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ नेता, प्रधानमंत्री ने ऐसा बात बोलते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसे कुछ प्रधानमंत्री हुए जो कि हमारे देश को सभ्यता और संस्कृति को लेकर के ऊपर गए, जिनमें से एक लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। वो तो प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने ऐसा किया कि वो तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूँ PL 480 अमेरिका से एक गेहूँ आता था, जिस गेहूँ को उन्होंने बोला कि हमें ये गेहूँ मंजूर नहीं है, हम ये गेहूँ नहीं खाएंगे। उन्होंने जब मना किया तो हमारे देश के ही कुछ लोगों ने, कुछ नेता बोले कि अगर आप वो गेहूँ नहीं लीजिएगा तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, बेइज्जत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे ही मर जाएं। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, इतना बड़ा फैसला। उन्होंने इस तरह से सबको सुनाया, सबको बतलाया। फिर जनता के बीच जा करके उन्होंने जनता से आग्रह किया कि ऐसा है कि अमेरिका जो गेहूँ देता है वो गेहूँ वहाँ के पशु पक्षी नहीं खाते हैं, उस गेहूँ को हमारे यहाँ भेजता है और हम लोग उस गेहूँ को खाते हैं। तो उस समय हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, जितना हमारी आबादी थी उस हिसाब से हमारे यहाँ गेहूँ नहीं होता था, तो अमेरिका से हम लोग गेहूँ मंगाते थे। तो सबसे पहले वो जब प्रधानमंत्री हुए तो सबसे पहले उन्होंने इस गेहूँ को बंद कराया। इसी तरह से एक नेता हुए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी यही बयान देते थे कि हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है और हम किसी देश से कोई चीज़ लेते नहीं हैं। हम हालांकि दूसरे देश को कुछ देंगे और हमसे कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ दूसरे देश को दिया। तो इसी तरह से 2-3 नेता हुए जिन्होंने इस तरह का बात किया। 2-3 प्रधानमंत्री हुए जो इस तरह से, एक चंद्रशेखर भी थे जिन्होंने बताया कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। चलिए हम आप लोगों को आज बता रहे हैं कि हमने दुनिया को क्या दिया। तब सबसे पहले तो हमने भाषा और लिपि। सबसे पुरानी भाषा हमारी भाषा है और सबसे पुरानी लिपि हमारी लिपि है, जिसको हमने दूसरे देश को दिया। सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृति है और सबसे पुरानी लिपि देवनागरी है। किसी भी देश में, चाहे यहाँ वहाँ कहीं भी, बोलना आसान है, पढ़ना आसान है, लेकिन लिखना मुश्किल है। हम बातचीत कर सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे किस लिपि में, किस भाषा में? तो उसके लिए लिपि ज़रूरी है। तो लिपि हो गया, तो सबसे पुरानी लिपि देवनागरी और सबसे पुरानी भाषा संस्कृत। ये दो इस तरह के भाषा हैं, ये दो इस तरह के लिपि हैं जिसे हमने दूसरे देश को, हमने सबको दिया। सारे देश को हमारे यहाँ से भाषा मिला। तो चूँकि भाषा हमने दिया तो बोलने की कला भी हमने ही दिया। और इस देवनागरी इस लिपि से भी पुरानी एक लिपि है जिसे ब्रह्मानी लिपि बोलते हैं। ये लिपि उतनी पुरानी है जितनी पुरानी हमारा भारत देश है। बताया जाता है कि 1 अरब 96 करोड़ यानी लगभग 2 अरब पुरानी जो हमारा विश्व है, हमारा ब्रह्मांड है, उस टाइम से हमारा भारत है और उस टाइम का ये ब्राह्मणी लिपि है। क्योंकि उस लिपि को अभी कोई पढ़ने वाला नहीं है, उतना लिपि वैज्ञानिक नहीं है जो कि उस लिपि को पढ़े। इसके चलते उस लिपि को छोड़ दिया गया।
उस लिपि को कोई अभी नहीं पढ़ता है। और जो जैसे देवनागरी है, तो देवनागरी हमारा बहुत बड़ा लिपि है। जर्मन जो है वो हमारे लिपि को अभी आज के डेट में मानता है। जब से कंप्यूटर आया है वो सब देश मानता है कि हाँ सबसे पुरानी जो भाषा है संस्कृत है, और संस्कृत इंडिया में ही, भारत देश में ही हुआ, जिसके चलते पूरे देश में भाषा और लिपि, और देवनागरी हमारी लिपि है। इस लिपि को सारे देश मानते हैं। और जर्मन तो यहाँ तक बोलता है कि संस्कृत से ही हम लोगों ने सब कुछ सीखा, और जर्मन में संस्कृत का ही बहुत ज़्यादा, शास्त्र के अनुसार चाहे किसी भी चीज़ के अनुसार, जर्मन में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती है। इस तरह से पूरा देश। और हमारे यहाँ लिपि के बाद चीन, हमारे देश के बाद चीन ने आया। और चीन के वैज्ञानिक जो पुराने 50-60 साल, हज़ारों वर्ष पुराने जो वैज्ञानिक ने शोध किया, वो चीन मानता है। चीन के वैज्ञानिक आज के डेट में, आज के टाइम में भी मानते हैं कि हमने भारत से लिपि और भाषा का अनुभव किया। हम आए, वहाँ के वैज्ञानिक भारत में आए, और भारत में आकर के और यहाँ स्टडी किए, यहाँ के वैज्ञानिक से मिले, वैज्ञानिकों ने उनको यहाँ समझाया, सिखाया। उसके बाद से वो लोग गए तो अपने यहाँ जा कर के और फिर लिपि का शोध किया और लिपि की बात की। जैसे कि इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब, जर्मन, इटालियन, डच, फ्रांस, रसिया, स्पेनिश, ये जितनी भाषाएं हैं ये सब संस्कृत से रिलेटेड है। ये सब बोलते हैं कि हमने भारत की नकल की। भारत में भाषा मिला, उसके बाद से हम लोग अपने यहाँ भाषा का यूज किया। तो सबसे पहले हमने भाषा और लिपि, ये दो चीज़ें पूरे दुनिया को दिया। पूरा दुनिया को हमने ये दो चीज़ दिया। उसके बाद मैथ में अलजबरा और जोड़ घटाव गुना भाग, उसके बाद से प्रमेय और वर्गमूल, ये सब कुछ हमने दूसरे देश को, सबसे पहले भारत में हुआ, उसके बाद से भारत ने दूसरे देश को दिया। उसके बाद से स्टील, महर्षि ब्रह्मगुप्त का ही देन है जोड़ घटाव गुना भाग। ये महर्षि ब्रह्मगुप्त नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो कि हमारे यहाँ जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब कुछ अलजबरा, ये सब कुछ प्रेम थ्योरी, ये सब कुछ लेके आए, मैथ से रिलेटेड सब कुछ लेके आए। उसके बाद से बर्फ़ बनाने की कला, बर्फ़ सबसे पहले हमारे देश में ही बना। बर्फ़ जो बना वो सबसे पहले हमारे देश में ही बना। राजहर्षवर्धन नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनके घर पे उनके बच्चे का तबीयत खराब हुआ, और उन्होंने बर्फ़ बनवाया अपने यहाँ। सबसे पहले बर्फ़ उन्होंने ही बनवाया अपने यहाँ। तो बर्फ़ बनाने की भी कला जो है वो सबसे पहले हमारे देश में हुआ। ऐसे प्राकृतिक बर्फ़ दूसरे देश में भले हुआ हो, लेकिन जो बर्फ़ बनाने की कला है, जो बर्फ़ हमने बनाया, वो बर्फ़ सबसे पहले भारत में ही बना, उसके बाद ही दूसरे देश में बना। उसके बाद से लोहा भी सबसे पहले भारत में आया। लोहा भी हम ही लोग बनाते हैं, और हम ही ने दूसरे देश को लोहा दिया, लोहा बनाने की कला दी। लोहा बोले तो स्टील मान लो, स्टील बनाने की सबसे पहली कला हमने दूसरे देश को दिया। उसके बाद से कागज़ हो गया, कागज़ भी सबसे पहले भारत में बना, और उसके बाद से हमने दूसरे देश को कागज़ बनाने की सीख दी। उसके बाद से कुदाल, कृषि विभाग में आ जाइए, कुदाल, टांगी, हल, एक फला हल, त्रिफला हल, दो फला हल, ये सब कुछ हमने दूसरे देश को दिया। उसके बाद से
बैटरी भी हमारे देश में सबसे पहले, और हमने बैटरी दूसरे देश को दिया। बैटरी यानी ड्राई सेल दूसरे, उसके बाद से सिक्का, क्वाइन भी सबसे पहले हमने बनाया, उसके बाद से हमने दूसरे देश को दिया। जस्ता यानी जिंक भी सबसे पहले हमने बनाया और हमने दूसरे देश को दिया। उसके बाद से पारा भी हमने बनाया, उसके बाद से दूसरे देश को। बारूद बनाया हमने, सबसे पहले बारूद हमने बनाया, लेकिन हमने फुलझड़ी बनाने के काम में लाया, हमने उससे बम नहीं बनाया। बारूद हालांकि बनाया हमने, लेकिन वो बारूद दूसरे देश में गया और दूसरे देश ने बम बनाया। उस बम को बनाकर वो आज हम ही पे यूज करते हैं, हम ही लोगों पे यूज करते हैं। उसके बाद से जो पहिया होता है उसको भी हमने ही बनाया। तो पहिया का मतलब हो गया, बस में पहिया लगाइए चाहे एरोप्लेन में पहिया लगाइए, पहिया तो हम ही ने बनाया। उसके बाद से वो पहिए का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ और हम ही ने दूसरे देश को दिया, और दूसरा देश उस पहिए का अपना प्लेन में यूज करता है या बस में यूज करता है, लेकिन करता है। धान के बीज का परंपरा है, जो आज 155 देश में धान बोया जाता है, वो हमारे देश की ही देन है। बीज को पहले खेत में डालो, फिर बीज तैयार हो जाए, फिर उसको उखाड़ करके जगह इसको रोपो। इसको बोने की कला जो है वो भारत देश ही सबसे पहले किया, और उसके बाद से दूसरा देश को दिया। दूसरे देश इसको सीख करके और वो अपने देश में करते हैं। तो आज लगभग 155 देश में धान बोया जाता है, और सारे देश का लोग वही भारत का नकल करते हैं। तो हम आज गर्व से कह सकते हैं कि हमने विश्व को बहुत कुछ दिया है, लेकिन विश्व हमको दिया है नहीं दिया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो आज से हम लोग सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जिएंगे, क्योंकि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, और हमने जो पैदा किया वो हमने दूसरे को दिया, और हमने जो आविष्कार किया वो हमने दूसरे को दिया। तो दूसरा देश हमको क्या दे सकता है? हमने तो इतना दे दिया है दूसरे को कि